नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उस बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है जो प्रस्ताव संकेत दे रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नियत समय पर ही होगा। मतलब 2025 के नवंबर में चुनाव होगा। यह संकेत आज के एक प्रस्ताव में साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है। इतना ही नहीं, आज के उस प्रस्ताव से यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर उन वोटरों को साधने के लिए जल्द बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं जिन वोटर के सहारे 2010 से लगातार बिहार पे वो राज करते आए हैं। नीतीश कुमार ने आज के उस प्रस्ताव पर सहमति जताकर या मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेकर संकेत दे दिया है कि उस वोटर के बीच जाकर कई ऐसे फैसले जो उन्होंने फैसला लिया है, उस फैसले पर मोहर ही नहीं लगाना है, सिर्फ जनता से मोहर नहीं लगवाना है, आगे उस पर क्या करना है इस पर भी परिचर्चा होगी। ये भी संकेत साफ आज के उस प्रस्ताव से झलक रहा है। जी हाँ, बात हम आज के कैबिनेट के बैठक में लिया गया वो प्रस्ताव है जिसे आप महिला संवाद कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाएगा और 250 करोड़ से ज़्यादा की राशि उस यात्रा पर खर्च होगा। मतलब सरकार के पैसे पर ही सही, लेकिन नीतीश कुमार की ये शैली रही है कि एक और यात्रा होगी और उस यात्रा में उनका जो पुराना नुस्खा रहा है महिलाओं से सीधा संवाद, वो संवाद होगा। स्वरूप क्या होगा, हमें लगता है कि चंद दिनों बाद वो सामने आ जाएगा कि उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी यात्राएं रही हैं उस यात्रा में जीविका दीदी फोकस रहा है। जीविका दीदी से वो संवाद करते रहे। हालांकि अब जीविका दीदी से कई तरह की चीज़ें बदली हैं। आंगनबाड़ी सेविका भी आई हैं, सहायिका भी आई हैं, महिलाओं को शिक्षिका भी हैं। मतलब महिलाओं का बिहार में अगर बात करें तो सिर्फ एक राजनीतिक भागीदारी, मतलब सुबह सुबह आकर सरकार के साथ खड़े होने की वजह से जितनी मजबूती सरकार को उसने दी है, सरकार उसका सूद समेत रिटर्न देने की कोशिश जरूर की है। तो महिला संवाद हमें लगता है कि वही एक जरिया है जिसके जरिए के सहारे नीतीश 2025 के चुनाव को साधना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार की यात्रा का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की यात्राएं हुई है अमूमन ठंड के मौसम में, मतलब दिसंबर में उनका यात्रा शुरू होता है। इस बार किस तरीके से यात्रा पर वो निकलते हैं, किस समय निकलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके तबीयत को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो भाषण के दौरान, संवाद के दौरान, पब्लिक गेस्चर जिस तरीके से उनका सामने उनका जो गेस्चर सामने आता है, ऐसे में यह फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हमें लगता है कि नीतीश कुमार का फिर से बढ़ा है, तभी ये निर्णय उन्होंने लिया है। और प्रशासनिक अधिकारी इस निर्णय पर मुहर लगाने में सहयोग खड़ा रहा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के मनःस्थिति को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ऐसे में इस तरीके का यात्रा देखने वाली बात होगी कि उस यात्रा में क्या क्या होता है। पहले की तरह जीविका दीदी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जाकर भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, डीएम फीता काटते हैं, योजनाओं का शिलान्यास अब शुभारंभ होता है। हमें लगता है कि ये इस बार नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक इस तरीके की तमाम जो योजनाएं है जो ऑनगोइंग है या हाल के महीनों में वो काम पूरा होगा, उसको लेकर तो पूरे बिहार के भ्रमण पर नीतीश कुमार रहे ही हैं। अभी तो लगातार समझ जाइए कि मुख्यमंत्री आवास में वो समय कहाँ दे रहे हैं, वो तो बाहर ही ज़्यादा उनका समय जा रहा है। लेकिन इस यात्रा का राजनीतिक मायने क्या है, संतोष की रिपोर्ट में वो जरा समझिए। राजनीतिक मायने ये है कि नीतीश कुमार अभी तक एक ऐसे साइलेंट वोटर को टारगेट किया है जो वोटर न जात के नाम पर बढ़ता है, न भाई भतीजा के नाम पर बढ़ता है, न धर्म के नाम पर बढ़ता है। मतलब आज भी वो वोटर एक ऐसा वोट बैंक है जिसके सहारे सरकार की जो मंशा है ना, सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट या सरकार के कामकाज को सबसे ज़्यादा मोहर लगाने वाला जो वर्ग है महिला, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें टारगेट कर रहे हैं।
लेकिन कई तरह की चीज़ें इस बीच हुई है। शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, महिलाओं में नाराज़गी भी है, शराबबंदी कानून पूरी तौर पर फेल है, और कई तरह की इनकम्बेंसी भी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे निगेटिव फैक्टर भी हैं। उन तमाम निगेटिव फैक्टर्स के बीच लगभग 5 बरस बाद, कह सकते हैं 5-6 बरस के बाद, नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। और जो अंदाज, जो चीज़ें दिख रही है, जिस तरीके की तैयारी के लिए भाई 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, आप समझ सकते हैं ना तैयारी कितने बड़े स्तर पर तैयारी की शुरुआत होगी। तो ये भी समझ लीजिए। लेकिन इस बार नीतीश के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। उन महिलाओं, क्योंकि जीविका दीदी भी कई तरीके के प्रयोग से, मतलब अब वो ये कहते हैं कि सैचुरेटेड पॉइंट पर वो पहुंच गई है। अब उससे ज़्यादा सरकार के पास भी ना कोई विजन है, ना सरकार उससे आगे कुछ करने की स्थिति में। वो भी अब वो उन्हें निराशा हाथ आने लगी है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कई आंदोलन उन्होंने किया है, वो भी कहीं न कहीं सरकार से असहज है। बाकी जो महिलाओं की बहाली हुई है, राजकर्मी को छोड़ दीजिए, पुलिस और शिक्षकों को छोड़ दीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वो कहीं न कहीं नीतीश से जिस उम्मीद से पहले, जिस उत्साह से वो मिलती थी, अब उस उत्साह से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी इस बार नीतीश कुमार के लिए सारे चीज़ें निगेटिव हैं। मतलब स्वाभाविक तौर पर 20 वर्षों के शासनकाल का एक निगेटिव जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें काफ़ी लोगों का उम्मीद टूटा है, काफ़ी लोगों का नीतीश पर से भरोसा टूटा है, कई तरह की कमियां आई हैं। गवर्नेंस के क्षेत्र में भी एजुकेट जो आप कर रहे हैं, जो आप स्क्यूट कर रहे हैं, जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार, बहुत तरीके की निगेटिव चीज़ें भी सामने आई हैं, और निगेटिविटी फैलाने की भी कोशिश हुई है। दोनों बात है। और उनके बीच नीतीश अगर यात्रा पर निकल रहे हैं तो ये बड़ी बात होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के सहारे नीतीश कितना साध पाते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका भरोसा अभी भी महिला वोटर पर कायम है, और महिला वोटर का भी अभी भी नीतीश पर भरोसा है। क्योंकि अगर महिला वोटर अगर बाएं दाएं हो गई रहती, जात के नाम पर अगर महिला वोटर टूट गई रहती, जिस तरीके से जातीय गोलबंदी हुई थी, तब तो फिर सुपरा साफ था यहाँ भी बीजेपी और एनडीए का। लेकिन महिला वोटर उनको थाम कर रखा, और जहाँ महिलाएं वोटर निकली वहाँ जदयू का भी जीत हुआ और बीजेपी का भी जीत हुआ। तो हमें लगता है कि ये आभार यात्रा भी होगा उन महिलाओं को, जो महिलाएं अपने परिवार के इच्छा के विपरीत जाकर वो वोट की, जो अपने तमाम तरीके की कठिनाइयों के बावजूद भी नीतीश कुमार पर एक बार भरोसा का मोहर लगाया। तमाम कह सकते हैं कि जो उम्मीद नीतीश कुमार से वो पाल रखी थी, उस उम्मीद के टूटने के बावजूद भी, भले वो ईवीएम मशीन में बटन दबाने से पहले बाहर तक वो गाली देती हुई गई, लेकिन बटन दबाते वक्त एक बार फिर से वो नीतीश कुमार पर मोहर लगा दी, बटन दबा दी। तो अब समझ सकते हैं कि कुछ तो बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी महिलाओं के दिल पर नीतीश राज करते हैं। तो अब देखना ये होगा। और एक बात और सही बड़ी बात है, क्या नीतीश कुमार इस यात्रा के सहारे कोई बड़ी योजना की घोषणा तो करने वाले नहीं है? जैसे मैया योजना में झारखंड में जो है सो पसीना छुड़ाए हुए है हेमंत सोरेन। आज लड़ाई में हेमंत सोरेन वहाँ डटा हुआ है, तो कारण उनका मैया योजना है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी इनकम्बेंसी के बावजूद, नीतीश से भी बड़ा इनकम्बेंसी था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, 70 हड़प लिए थे, लेकिन लाडली योजना में वो भी बाजी मार गए। तो कहीं इस यात्रा के सहारे कोई बड़ी योजना का घोषणा करने वाले तो नहीं है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या आने वाले समय में महिला वोटरों को आकर्षित करने वाले के लिए राज्य सरकार कोई खजाना तो खोलने वाला नहीं है? लाडली और मैया योजना की तरह कोई योजना लेकर तो नीतीश नहीं आ रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों को इस यात्रा के सहारे समझा जा सकता है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर वो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में यात्रा की बात सोचना और यात्रा पर निकलने की तैयारी का पर मोहर लगाना
अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, इंतजार रहेगा उनके इस यात्रा का, लेकिन संकेत साफ है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के सहारे जवाब भी देना चाहते हैं। इस यात्रा के सहारे ऐसे लोगों को भी जवाब देना चाहते हैं जो ये सोच रहे हैं कि 2025 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ दिया जाए, फिर साल डेढ़ साल में इनको विदा कर दिया जाए। अगर इस तरीके के सोच वाले लोगों के लिए भी यह यात्रा संकेत है कि नीतीश कुमार 29 से पहले, 30 से पहले माइनस नीतीश की राजनीति सोचने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि ये यात्रा सफल हुआ तो फिर 5 साल का टेन्योर इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उस बीच में कोई बाएं दाएं करने की भी सोचे तो हमें लगता है कि यही इस यात्रा सहारे ऐसे लोगों को जरूर नीतीश संदेश देना चाहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, नीतीश ने यह फैसला लेके एक बार फिर से जता दिया है कि इस बूढ़े शेर में अभी भी दम है।